नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह की कविता पर तंज। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जूड़ा दौरा किए जा रहे प्रदर्शन पर दिया बयान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर आज भोपाल लालघाटी चौराहे पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। राजधानी भोपाल में डॉक्टरों की सांकेतिक हड़ताल। राजधानी भोपाल में आज प्राइवेट बस से भारी मात्रा में शराब हुई जब्त। खबरें अब विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन। जब कोरोना काल आया था, मैं तब मुख्यमंत्री बना। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां अलग अलग प्रांतों से मजदूर आ रहे थे। तब हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल नहीं चलेगा। तब हमने एक छोर से दूसरे छोर तक बस लगवा दी थी और भोजन पानी की व्यवस्था की। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह की कविता पर तंज। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो कविता किसकी है पता नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह अब सिर्फ ट्विटर पर ही दिखाई देते हैं। कविता दिग्विजय सिंह जी की है या किसी और की, ये वो जाने। पर जो आतंकियों की मौत पर रोता है, जो हर बात में देश में जहर घोल देता है, वो क्या जाने कि भाईचारा क्या होता है। दिग्विजय सिंह जी ने एक पवित्र संसद के अंदर जो क्षण थे, उनको कुलसित और दूषित करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं यही काम उनका हर पवित्र चीज के ऊपर रहता है, यही उनका सोच दर्शाता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जूड़ा दौरा किए जा रहे प्रदर्शन पर दिया बयान। मंत्री ने कहा, जूड़ा से लगातार बातचीत की जा रही है, उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस के ट्वीट पर कहा, कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी है। इस देश में यदि कोई भी कुव्यवस्था है तो उसकी जिम्मेदार केवल कांग्रेस है। कांग्रेस अपने 15 महीने के कार्यकाल में उठाकर देखे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उसी समय डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े थे। सीधा सीधा है, डीजल और पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय तेल के जो दाम होते हैं उस पर निर्भर करता है। पर मैं मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा और इस बात की बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि डीजल और पेट्रोल की किल्लत इस देश में ख़त्म करते हुए आगे आने वाले समय में शायद हिंदुस्तान एक ऐसा देश होगा जो डीजल और पेट्रोल के दामों को तय करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के निर्माण की ओर जा रहे हैं और जिस प्रकार से सौर ऊर्जा के माध्यम से हमारे परिवहन सिस्टम को उससे जोड़ने की जो तैयारी है, वो इस बात को इंगित करती है कि आगे आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है। कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है, केवल बयान देना है। इस देश में यदि अभी तक की कोई भी कुव्यवस्था है तो उसकी जिम्मेदार केवल और केवल कांग्रेस है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी करना केवल कांग्रेस अपनी राजनीतिक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर आज भोपाल लालघाटी चौराहे पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग व भगवान दास सवनानी, जिला अध्यक्ष अमित पचौरी द्वारा लालघाटी पर पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस दुनिया के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से दुनिया को और समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। वो हमारे विचारिक आराध्य थे। उनके विचार पर ही भारतीय जनता पार्टी
का कार्यकर्ता अंत्योदय के सिद्धांत पर जनता की सेवा करने में लगा है। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद के प्रणेता, हम सबके वैचारिक आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष पूरे देश में अनेकानेक कार्यक्रम होते हैं, बूथ स्तर तक कार्यक्रम होते हैं। साथ ही हम अपने राजनीतिक व्यय को कैसे चलाएं, इसलिए आज के दिन से समर्पण दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ उनको पुष्पांजलि करी और उनको याद करा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता थे और आज के दिन से ही हम आजीवन सहयोग निधि की शुरुआत। राजधानी भोपाल में डॉक्टरों की सांकेतिक हड़ताल। गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने एक दिन की सामूहिक सांकेतिक हड़ताल कर उपकरणों की कमी जाहिर की। आपको बता दें कि सांकेतिक हड़ताल कर रहे गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में कई तरह के उपकरणों की कमी के कारण अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही है। समस्याएं होती है, उसके लिए हमने आज का एक दिन सांकेतिक स्ट्राइक रखी है ताकि प्रशासन जागे और तुरंत से तुरंत ये चीज़ों को अवेलेबल करवाएं। कैसे क्या क्या सामान नहीं है, इससे क्या दिक्कतें होती हैं? देखो, इसमें इमरजेंसी दवाइयाँ नहीं है, जैसे बेलप्रोइड होती है, आपकी लेसिक्स होती है, एनएस होता है, उसका कैथेटर होता है, उसके बाद केप मास्क जो होता है, सर्जिकल प्लास्टर्स होते हैं, उसके बाद रिएजेंट होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में लगते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, सूचर्स होते हैं जो कि अब जब पेशेंट को आता है, चोट लगती है उसको, तो वहाँ पे करने के लिए जब सर्जन को जरूरत रहती है, टाँका लगाने के लिए जब जरूरत पड़ती है, वो अवेलेबल नहीं है यहाँ से पिछले 2-3 माह से। नहीं, 2-3 महीनों में लगता है सर, जब जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उनके कई दौरे हो गए। जी, उनको क्या अवगत नहीं कराया आप लोगों ने? उनको हमने मौखिक रूप से अवगत करवाया है मंत्री जी को, और मंत्री जी ने मौखिक रूप से प्रशासन को ऑर्डर भी दिया है, उसके बाद भी यहाँ पे उस पर अप्लाई नहीं किया गया है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हमें लगता है कॉलेज प्रशासन की ही गलती है, क्योंकि कॉलेज लेवल का मुद्दा है इसमें। तो कॉलेज प्रशासन ने हमें ये चीज़ नहीं बताई कि सरकार की क्या गलती है, सरकार की तरफ से क्या हो रहा है। उन्होंने यही बोला है कि हम करवा रहे हैं, स्टोर में अवेलेबल है, लेकिन जब स्टोर में हम इंचार्ज के पास जाते हैं तो वो हमें रजिस्टर दिखाते कि नहीं है। तो आप लोगों ने कभी डीन से या अधीक्षक से बात करी? हाँ, हमने 2-3 बार लिखित में डीन मैडम को दिया है और अधीक्षक सर को भी दिया है। क्या जवाब है उनका? उनका जवाब यही रहता है कि हम 2 दिन में 3 दिन में करवाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। महू में कोरोना के टीके लगाना जारी है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगे, जिसके बाद आज से पुलिस जवानों को भी टीके लगाना शुरू हो गया है। इस दौरान करीब 50 से भी अधिक पुलिस जवानों को टीके लगाए जा चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज प्राइवेट बस से भारी मात्रा में शराब हुई जब्त। राजधानी भोपाल में आबकारी विभाग ने एक प्राइवेट भोपाल से मंडीदीप चलने वाली बस से भारी मात्रा में शराब जब्त की। सजेंद्र मोरी आबकारी अधिकारी का कहना है कि इस तरह का ये पहला मामला है कि किसी निजी बस से शराब की तस्करी की जा रही है। कार्रवाई होती रही, पर बस पहली बार जब्त की गई इसमें। और कल मुखबिर काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीहोर, विदिशा, रायसेन से बसों में शराब की तस्करी हो। तो हमने अलग अलग टीमें बनाई उस तस्करी को रोकने के लिए, और इसी तरह में हमको कल एक सफलता मिली है। और बस नंबर है MP04 PA 1856 से हमें 45 लीटर शराब जब्त की गई है और मौके से 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अभी शराब बस वाले लेके आ रहे थे या किसी यात्री ने रखी थी, ये विवेचना का विषय है। हम ISBT पे जहां पर बस को जब्त किया गया है वहां के CCTV। भारतीय किसान संघ द्वारा पंजीयन की तारीख बढ़ाने को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन। पानसेमल भारतीय किसान संघ द्वारा समर्थन मूल्य के पंजीयन की तारीख को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से SDM को ज्ञापन सौंपा गया। अंतिम तिथि को 15 मार्च बढ़ाए जाने का निवेदन किया गया। भारतीय किसान के जिला उपाध्यक्ष नाना भिलाजी चौधरी ने कहा, यदि पंजीयन की तारीख समाप्त हो जाती है तो बहुत से किसानों के समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएंगे। नाना भिलाजी चौधरी हूँ, भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है। और आज किस बाबत आपने ज्ञापन दिया? आज हमने गेहूँ और चने का जो पंजीयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। जो पिछली 25 जनवरी से 25 फरवरी तक इसकी तारीख सरकार ने निर्धारित की थी, मगर ये सरकारी कर्मचारी जो सुरसाटी के हैं वो हड़ताल पे जाने की वजह से किसानों का पंजीयन नहीं हो रहा है, और इसलिए किसानों ने पंजीयन नहीं किया, इसलिए इसकी तारीख
मार्च तक करने का हमने ज्ञापन में लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन दिया है। निशुल्क नेत्र चेकअप शिविर का आयोजन। महू के सेंट्रल स्ट्रीट माड़क चौक एक्सिस बैंक के पास आज निशुल्क नेत्र व आंखों की जांच शिविर का आयोजन किया गया। हाजी मोहम्मद अयूब ने बताया कि महू के ऑप्टिकल के तत्वाधान में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महू ऑप्टिकल द्वारा निशुल्क नेत्र दृष्टि प्रसिद्ध डॉक्टर की टीम के द्वारा आंखों के पर्दे की जांच, नज़र की जांच, चश्मों का नंबर, पुराने चश्मों सहित अन्य जांचें निःशुल्क की गई। महू ऑप्टिकल के तरफ से जो आंखों की जांच यहाँ पर निःशुल्क फ्री की जा रही है और जो ज़रूरतमंद है उनको नंबर के चश्मे भी फ्री दिए जा रहे हैं। और हम एक सेवा के माध्यम से ये कैंप लगाए हमने और सभी लोगों की जांचें जो है निःशुल्क हो रही हैं यहाँ पर। ये आँखों की मशीनें जो हैं इम्पोर्टेड मशीनें अच्छी वाली, उन मशीनों से जांच की जा रही है और अनुभवी डॉक्टर जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं भोपाल रतलाम से, उनके द्वारा आँखों की जांच की जाती है। और आने वाले टाइम में भी हम जो है निःशुल्क की जांच यहाँ पर करेंगे आँखों की। भविष्य में कभी भी किसी से कोई जांच का पैसा नहीं लिया जाएगा और नंबर के जो चश्मे हम लोग जो बना रहे हैं वो भी बहुत कम दाम में बना रहे हैं। भोपाल में भारत फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिराज कुरैशी अधिवक्ता ने बताया कि भारत फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नाम ही अपने आप में पूरा परिचय है। भारत हमारी जननी है। यह संस्था पूरे देश में काम करती है, जिसके मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार हैं। 2 वर्ष पहले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग आने वाली 25 फरवरी 2021 को गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा में गाय के विज्ञान से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर हमें देना होगा और उस परीक्षा में सभी लोग भाग ले सकते हैं। 4 वर्ग में है, एक कक्षा 8 तक के विद्यार्थी, एक 9 से 12 तक के विद्यार्थी, एक महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थी और एक ओपन, यानी कि कोई भी उसमें भाग ले सकता है, आम नागरिक भी। 13 भाषाओं में ये परीक्षा होगी। आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दिया जाएगा। आप हिंदी में देना चाहते हैं, उर्दू में देना चाहते हैं, तमिल, तेलुगु, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक 5वीं कक्षा का बच्चा भी यदि ये परीक्षा देता है तो उसे कामधेनु आयोग भारत सरकार का सर्टिफिकेट मिलेगा। 90 वर्ष का एक व्यक्ति भी वो परीक्षा में बैठता है